हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ईआर में कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि एसिंक्रोनस क्या होती है जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस आप हर जगह पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट इज एसिंक्रोनस फंक्शन एंड व्हाट इज द सिंक्रोनस फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। और एसिंक्रोनस फंक्शन किस तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, किस तरीके से प्रोग्रामिंग, उसमें इवेंट लूप क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और इस पे बेस्ड बहुत सारी कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि इंटरव्यू के लिए हमारे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब भी आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा होगा तो आपको कैसे हमारे प्रोग्राम लिख करके रन कराना तो हर किसी को आता है, लेकिन फंक्शन किस तरीके से फंक्शनैलिटी हो रहा है विद इन हम आवर सिस्टम बैकएंड रूप में, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। हम लोग प्रोग्राम तो लिख रहे हैं अभी, और लिखने के बाद अभी हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हमने एक फोल्डर बनाया है async डॉट जेएस, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको ए सिंक डॉट जेएस। इसको हमने सेव किया और हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस के कुछ बारे में समझें, उसके पहले कुछ प्रोग्राम को रन करा लें, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम लिख लिया है, ए आर मैक कोडर। और नेक्स्ट हम लोग मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ये बेसिक प्रोग्राम। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो सेट टाइम आउट जो है हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कैसे हमारे एसिंक्रोनस फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए सेट टाइम आउट हमने एक फंक्शन को यूज किया है, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट करते हैं, ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो हम लोग एरो फंक्शन यूज करेंगे। तो एरो फंक्शन के बारे में हमने बता रखा है आपको, अब जा करके हमारे प्रीवियस वीडियो में गो थ्रू होकर के चेक कर सकते हैं, या कहीं और से भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक बेसिकली एक नोटेशन है जो सिंपल आपको कई लाइन के प्रोग्राम को लिखने से थोड़ा शॉर्ट कर देता है कोई चीज़ लिखने को। और इसमें हम लोग केवल कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और दिस इज सेट टाइम आउट फंक्शन स्टार्टेड। अब यहाँ पे ये मिली सेकेंड लेता है, तो अभी हम लोग 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। और एक हम लोग इसी का कॉपी कर लेते हैं, सेट टाइम आउट। और कॉपी करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 2000 कर दिए, मतलब 2 सेकेंड पे हमारे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होना है। और थर्ड हम लोग ले लेते हैं कि सेट यहाँ पे होना चाहिए, सेट यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग 500 ले लेते हैं, मतलब आधे सेकेंड की डिस्टेंस। अब ये जो हम लोग हेलो वर्ड यहाँ लिखे हैं, इसको हम लोग साइड में नीचे लिख देते हैं इन सारे फंक्शन के बाद। अब देखते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है हमारे इन सारे फंक्शन को। तो हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, तो आपको ईयर में कोडर और हेलो वर्ड पहले मिला। और फिर देखिए दिस इज सेट टाइम आउट फंक्शन। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। स्टार्ट ऑन 1000, स्टार्टेड ऑन 200,000 एंड सो ऑन 5000। अब हम लोग एक बार फिर से चेक करेंगे। तो आप अगर देखें तो किस तरीके से फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ,
वो हम लोग अपने कंसोल में देखते हैं। तो पहले हमारा मेक कोडर पहले एग्जीक्यूट हुआ, जो पहला फंक्शन है, मतलब सही है कि इसने वन बाय वन एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो हेलो वर्ड है। हेलो वर्ड जो है वो हमने लास्ट में डिफाइन किया था, लेकिन ये हमें पहले ही डिस्प्ले कर दिया। मतलब कि इनसाइड फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, जो हमारे कंपाइलर में के थ्रू कंसोल में इस तरीके से वैल्यू आ रहा है। थर्ड पे हमारा जो है वो 500 पे जो हमने एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट दिया है कि आप मुझे 500 मिली सेकेंड पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, तो उसने मुझे 500 मिली सेकेंड में ही एग्जीक्यूट कर दिया। फिर उसके बाद 1000, फिर 2000। ये एक कॉन्सेप्ट है। वैसे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, फाइलें होंगी जो वन बाय वन कंपाइल होकर के एग्जीक्यूट कॉन्सेप्ट में जाते हैं, एग्जीक्यूशन होते हैं उसके इवेंट में। वो सारी चीज़ें किस तरीके से हमारे इनसाइड फंक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से मेरे कुछ पॉइंट और मेरे कुछ बातों को सुनिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो पाए कि किस तरीके से हमारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हम लोग 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट लूप क्या होती है। दूसरा कि स्टैक क्या है। तो स्टैक हमने प्रीवियस भी बताया है, और स्टैक एक मेमोरी है जहाँ पे ये सारे जो हमारे वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो पहले जा कर के स्टोर होते हैं। फिर वन बाय वन वहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट होता है, एग्जीक्यूट होना चालू करते हैं वन बाय वन। तो ये सारे एक साथ वहाँ पे बंडल ऑफ पैकेज होते हैं, वो स्टैक के अंदर कवर होते हैं। फिर उसके बाद स्टैक के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के एपीआई होती है, और एक क्यू होता है। क्यू के साथ क्यू यू ई। तो क्यू और आपका एपीआई और स्टैक, 3 फंक्शन हो गए, जिसको एक इवेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज करने का जो काम होता है उसी को इवेंट लूप कहते हैं। तो स्टैक में पहले तो ये सारे डाटा हमारे स्टैक में गए। स्टैक में जाने के बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में कोडर एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद एग्जीक्यूशन में हमारा सेकंड जो है कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ड, ये एग्जीक्यूट होगा। और ये तीनों जो हमारे सेट टाइम के वैल फंक्शन है, ये हमारे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एपीआई में। एपीआई में जाने के बाद वहाँ पे वन बाय वन वो चेक करेगा इन तीनों में हमें पहले किसको एग्जीक्यूट कराना है। तो हमने 500 मिली सेकेंड दिया है, तो इस फंक्शन को वो क्या करेगा, क्यू में भेज देगा। क्यू में भेजने के बाद वहाँ से उसको होल्ड किया रहेगा, और जब हमारा पहला और दूसरा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो तीसरा जो हमारा सेट टाइम का फंक्शन है उसको पुश कर देगा हमारे स्टैक में। स्टैक में एक बार में एक ही चीज़ें इंटर होंगी। ऐसा नहीं है कि हमारा सेट टाइम और तीनों एक साथ फिर से वो चले जाएंगे, वन बाय वन ही जाएंगे। और उस समय में हमारे एपीआई में 2 सेट टाइम फंक्शन बचे होंगे। इन दोनों में से जो हमने कॉल कराने के लिए एक सेकेंड का टाइम मांगा है, इसको क्या करेगा, वो फिर क्यू में भेज देगा। और वहाँ से जो हमारा पहला सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो गया है, वो हमें यहाँ पे मिल गया 500 पे। दिस इज सेट टाइम फंक्शन स्टार्टेड ऑन 500 पे, ये हमें तीसरी बार मिल गया। और ये अभी हमारे क्यू में है। वहाँ से फिर से वो पुश करेगा हमारे स्टैक में। स्टैक में जाने के बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो उस टाइम पे ये जो फंक्शन है ये अभी एपीआई में होगा। इसका एग्जीक्यूशन जब हो जाएगा तब ये चीज़ हमारे क्यू में आएगा। वहाँ से फिर से स्टैक में जा कर के स्टैक मेमोरी के बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर हमारा जो स्टैक मेमोरी होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, और सारे फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमारे आप यहाँ पे कंसोल में देख रहे हैं, वो वहाँ पे बैकएंड में कंपाइलर में एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ही इसी को ही एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि सारे फंक्शन जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हों। जैसे हमारे
पहला और तीस जो लास्ट है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं विद इन सेकेंड। इसमें भी कुछ टाइम लगा होगा, पहला रीड किया फिर तीसरा चौथा इनको अलग एपीआई में भेजने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्या होता है यहाँ पे, पहले तो हमारे ये जो फंक्शन है इनको वन बाय वन रीड करता है कंपाइलर। रीड करने के बाद इनमें से देखता है कि किसको हमें एग्जीक्यूट करना है, जिसको हमने टाइम दिया है या जो डिले हो रहे हैं फंक्शन, या अभी कंपाइल नहीं हो पा रहे हैं डाटा सारे की क्या अभी कंटेंट है, किस तरीके से इसको डिस्प्ले करना है या इसके की क्या लॉजिक है। उस केस में उस चीज़ को वो जो इवेंट लूप है उसके थ्रू ये एपीआई में चला जाता है। एपीआई में जाने के बाद वहाँ से एग्जीक्यूशन होता है जो हमने प्रीवियस आपको बताया है। अगर आपको कुछ डाउट रह जाती तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उसको हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं, एक नए वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझ में आ रही होगी, कुछ तो फंक्शन हो रहा है इनसाइड। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने में समझ में आए उसी तरीके से हमने प्रोग्राम को लिखा हुआ है। तो ये हमारे एक कॉन्सेप्ट होते हैं एसिंक्रोनस के। यहाँ पे जो हमारे फंक्शन एग्जीक्यूशन होते हैं ये पैरेलल वे में होते हैं। जो चीज़ें अभी होल्ड है उसको होल्ड करके उनको कंपाइल करता है, उसको रीड करता है सारे फंक्शन को किस तरीके से हमको यूज करना है। और जो हमारे कम टाइम कह सकते हैं या कम कोड के जो फंक्शन हैं उनको हम लोग पहले ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट में और एक इवेंट लूप के थ्रू। तो इन सारे प्रोसेस को जो है इवेंट लूप का नाम दे दिया गया है। लूप मतलब कि वन बाय वन सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लूप। तो इस तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस फंक्शन यूज होते हैं। और ये सेट टाइम आउट एक एग्जांपल है एसिंक्रोनस का। एसिंक्रोनस और भी सारे सेट टाइम आउट हो गया, इंटरवल हो गया, और भी जितने भी हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं वो एसिंक्रोनसली ही यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम को जब हमें रन कराना होता है। तो आपको थोड़ा बहुत, और अगर मैं बात करूं कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, सिंक्रोनस आपकी सी है, जावा है, सी प्लस प्लस, ये हमारे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। ये जो फंक्शन होते हैं वन बाय वन रीड करता है, जैसा आपको पता होगा स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। फिर हम लोग एड्रेस देते हैं किसी भी वेरिएबल का, इंटीजर का, कैरेक्टर का। तो उन वेरिएबल को पहले वो जो हमारा कंसोल होता है, वो कंपाइलर, सॉरी कंपाइलर जो होता है उसको वन बाय वन रीड करता है, फिर उसके एड्रेस को मैच करता है, फिर हमें वो आउटपुट नेक्स्ट में देता है। तो वहाँ पे अगर एक भी जगह पे कोई भी मिस्टेक होती है, एरर होती है, तो वहाँ पे वो उसको ब्रेक करके हमारे फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जब तक हम कोई एरर को आइडेंटिफाई ना कर लें, उसको रिमूव ना कर दें। और यहाँ पे क्या है कि अगर वो फंक्शन है वो अदरवाइज है, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन को वो कॉल करके एग्जीक्यूशन में ले लेता है। और अगर आपको सिंपल देखना है कि अगर मैं जिस तरीके की कॉन्सेप्ट को कह रहा हूँ तो उसको समझने के लिए एक्स इजकल टू अगर 5 ले लिए और कॉन्स्ट एक्स इजकल टू 6 ले लिए, तो यहाँ पे अब कंसोल डॉट लॉग एक्स, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर दे दिया, क्योंकि अभी इसने सारे को एग्जीक्यूट करने से पहले पहले तो रीड किया कि हमें किसको क्या क्या करना है। तो अभी यहाँ पे दिक्कत आ गई, इसके वजह से एग्जीक्यूशन के लिए वो प्रेफर नहीं कर रहा। ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था। तो अगर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे हमें एक्स के जगह पे वाई कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखेंगे तो इस तरीके से ही यूज होगा जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो हम लोग यहाँ पे उसको भी समझेंगे कि ये सिंक्रोनस टाइप क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ब्रीफ में बताने से क्या होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम लोग
एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं, उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, मेथड क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में समझे। तो आई होप कि आपको ये सारे जो हमारे बात थे उनको आप लोग कवर किए होंगे, और आई होप कि आपको समझ में कुछ तो आया होगा कि बेसिक फंडामेंटल क्या है हमारे जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग की। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सारी चीज़ों के जावास्क्रिप्ट के जो बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे।